सब बोलते अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म की डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। लोग ये नहीं जानते कि अच्छा है क्या। मैं एक उदाहरण दूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि एक व्यक्ति, मैं हूं, ठीक है जी, भोजन कर रहा हूं, मेरा एक मित्र आता है और मुझे देखता, आप आए जैसे कुणाल जी, मेरा थोड़ा पतला दुबला हो रहा हूं, तो आप आके बोलते हो, अरे क्या गुरुजी, क्या है सूखा खा रहे हो दाल, रुको जरा, मैं अभी आपके लिए असली गाय का घी लेके आता हूं। और आप जाके एक टिन जो है 16 kg का गाय का घी लेके आते हो, बोलते ये खाया करो, दाल में डालो, सब्जी इसी से बनवाओ, अच्छी तरह चुपड़ो रोटी को। ठीक है जी, मैंने शुरू कर देता हूँ। 3-4 दिन बाद हमारे एक और मित्र आते हैं जो डॉक्टर हैं। उस टाइम लकीली मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उस टाइम भी खाना खा रहा हूं, तो दाल के दबादब घी डाल के खा रहा हूं। तो वो मेरी आंखें देखता है, मेरे पैर देखता है, ऐसे देखता रहता है, बोलते जरा इधर आओ, जरा आंखें दिखाओ, तो आंखें देखता है मेरा, फिर कहता है जरा पैर के तलवे दिखाओ, वो देखता है। बोले मुझे लग रहा है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं। मैंने क्यों, आत्महत्या क्या मतलब? बोले ये घी खा रहे हो दाल डाल के। मैंने कहा जल गए, एक घी का खुशबू भी देख के जल गए आप सुन के। मेरे मित्र हैं कुणाल प्रभु, उन्होंने दिया था लाके घी। बोले आपको जॉन्डिस है, घी नहीं खाना चाहिए इस बीमारी में, नहीं तो पता लगा लिवर फेल हो जाएगा, मर जाओगे। अब बताइए, आप मेरा अच्छा करना चाहते थे, बुरा करना चाहते थे? कुणाल प्रभु तो मेरा अच्छा करना चाहते थे, परंतु वो अच्छा था नहीं। तो इसी तरीके से पहले समझिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज लोगों को यही नहीं पता कि अच्छा क्या है। तो अब अच्छा क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फिर से। भगवद गीता का पहली चीज जी कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो अच्छा किसका होगा, आत्मा का होगा कि शरीर का होगा? आत्मा का, राइट। गाड़ी का अच्छा होगा या अंदर जो ओनर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका अच्छा होगा? ओनर का होगा। गाड़ी किसके लिए है? ओनर के लिए। अरे आप आत्मा हो, इस शरीर के ओनर हो, पूर्ण ओनर नहीं हो। पूर्ण ओनर तो भगवान है, परंतु ओनर तो हो। आप जैसे चाहते हो इस शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बुरा, अच्छी चीज क्या हुई? जो आत्मा के लिए अच्छा है वो अच्छा है, और जो आत्मा के लिए खराब है वो खराब है। अब अच्छा आत्मा के लिए मतलब जो आत्मा का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो संबंध भगवान के साथ टूट गया है उसको वापस स्थापित करना। जो हम भूल गए हैं, टूटा कैसे है? हम भूल गए हैं। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, में सारे जीवों का मित्र हूं। हम भूल गए, वो बोलते हैं मैं नहीं भूलता, तुम भूल गए हो। तो हमें सारे कर्म कैसे करने चाहिए? तो हम उस संबंध को वापस याद कर सकें। तो अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ क्लियर हो गया प्रभु जी? बिल्कुल, 1 मिनट के अंदर। परंतु पर्पस के बगैर अच्छा बुरा नहीं होता प्रभु जी। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने गांव में किसी को मार देता है, क्या मिलेगी उसको? फांसी की सजा। परंतु वो अगर आर्मी में भर्ती होकर बॉर्डर पे किसी को मारता है ऑपोजिट पार्टी को, तो क्या मिलेगा उसको? मेडल मिलेगा। दोनों में कॉमन चीज क्या है? मारना। परंतु कितना फर्क है ना जी। तो खाने को मना थोड़ी कर रहा है, परंतु हम खाएंगे भी वो चीज जो मेरी आत्मा की उन्नति अर्थात मेरा जो संबंध भगवान के साथ है उसको स्थापित करने में हेल्प करे। नॉनवेज नहीं करता, नॉनवेज नहीं करता। सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल। हमारे शास्त्र वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं करते प्रभु जी। वो बात करते हैं कि क्या मन पे किस चीज का असर क्या होता है और शरीर पे। आज बायोकेमिस्ट्स भी एग्री कर गए हैं कि जो खाते हैं ना, अमेरिकन साइंटिस्टों ने बोला है ये, उसका हमारा मन पे और शरीर पे असर होता है। वो तो बचपन से सुनते हैं, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, एज यू ईट यू आर। ये सब चीजें तो स्पष्ट हैं। तो फिर हमारे शास्त्र बात करते हैं कि क्या गुण है उसका, वो आपके मन पे क्या असर करेगा, वो आपके शरीर पे क्या असर करेगा। ये है, हमारे शास्त्र डीप जाते हैं। नॉन वेज वेज की बात ही नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन तो वेज लगता है, मसूर की दाल भी वेज लगती है, परंतु उसका असर क्या है? जैसे नॉन वेज खा रहे हो, अर्थात अग्रेसिव करता है। और सिंपल बताता हूं आपको, हमारे शास्त्रों में 3 गुण बताए गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो थोड़ा सा भी आध्यात्म जानता है उसको पता है। सतोगुण में गुण कैसे उत्पन्न होते हैं?
जैसा संग करोगे। अब उसमें यहां हम खाने की बात कर रहे हैं, खाने से संग किया आपने, क्लोज संग एकदम अंदर जाता है, तो सतोगुण कैसे बढ़ेगा? सतोगुण बढ़ने से होगा क्या? सतोगुण से क्या होगा? आप सही और गलत की पहचान कर लेंगे, ये सही है ये गलत है। रजोगुण में क्या होगा? कंफ्यूज रहोगे, क्या सही है क्या गलत है। तमोगुण में क्या होगा? गलत को सही समझोगे, सही को गलत समझोगे। अब बताइए आप कौन से गुण में रहना चाहते हैं? सतोगुण में। अब सतोगुण में रहना चाहते हो और रजो तमोगुण का आहार करते हो, तो कैसे आओगे सतोगुण में? कंफ्यूज रहोगे, गलत को सही समझोगे और सही को गलत समझोगे, जिससे क्या होगा? मेरा उद्देश्य क्या है, अर्थात आत्मा का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ जो संबंध टूट गया, अब जो भूल गया हूं मैं, उसको वापस स्थापित करना। तो इसलिए मैं तमो रजोगुणी आहार नहीं करता। तमोगुणी रजोगुणी चीजें जो बढ़ाएंगी मेरे तमो रजोगुण को, उसको अवॉइड करूंगा। आज जिम में जाता है व्यक्ति, क्या करता है? मसल बनाने वाले खाना खाता है। क्या करता है? मसल, जिससे मसल बने, या जिससे मसल नहीं बने, जिससे मसल बने, इसलिए वो खाता है वो चीजें। तो हमारे लिए क्या करना है? हमें वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कितने मसल बना लेगा, आखिरी में राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबको राख हो जाएगी, हैं जी। तो परंतु सेहत का ध्यान ही रखूं, उसका मतलब रख, परंतु टाइम वेस्ट मत कर। सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी अच्छी होगी तभी तो ड्राइवर ओनर को लेके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जी। शरीर भी स्वस्थ होगा तो अच्छा है, उससे क्या होगा? आत्मा को इजी हो जाएगा ट्रैवल करना। क्या करना? इजी हो जाएगा ट्रैवल, है ना। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखो। कौन मना कर रहा है? मना थोड़ी कर रहे हैं। एंड सर, इसमें जैसे आपने आहार की बात करी, इसके अलावा जब, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो कुछ ऐसे और भी चीज़ होती है जिसमें हम लोगों को और भी चीज़ें ध्यान रखी। तो हमारा हो गया खान पीन, कि हमें कैसा खान पीन करना चाहिए, क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारा व्यवहार भी वैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन हम देख क्या रहे हैं वो भी तो बहुत मैटर करता है। हाँ जी, इंद्रियां, सब इंद्रियों का आहार अलग अलग है। आंखों का आहार अलग है। आहार क्या है? चित्र और देखना। कान का आहार जो शब्द, उसका आहार है सुनना, उसकी क्वालिटी है। आंख की क्वालिटी देखना है, परंतु क्या देखना है? उसमें भी तो तमो रजोगुणी क्यों देखते हो चीजों को, उल्टी सीधी चीजों को? आज ये सीरियल देखना जरूरी है फालतू के? बताइए आप मुझे। नहीं, जहाँ की बताया जाता है, मुझे लोग बताते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं कि वहाँ परिवार तोड़े कैसे जाते हैं, ये आते हैं। ये देखने चाहिए, सुनना चाहिए सब। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कान का आहार भी गलत कर दिया, आंख का आहार भी गलत कर दिया। उल्टा सीधे चीजें, जो ड्रग्स होते हैं, सूंघते हैं कई चीजें, ये सूंघनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बताइए आप मुझे। तो इसलिए हर प्रकार का आहार मैटर करता है, सतोगुणी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं, आप किससे एसोसिएट कर रहे हैं, आप किससे संग कर रहे हैं? व्यक्ति भी तो है, व्यक्तियों से संग करते हैं। संग करने मतलब सुनते हैं, तो किससे सुने? जो बेसिकली सतोगुणी व्यक्ति हैं। और बेस्ट किससे? जो तीनों गुणों से परे हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसलिए प्रभु जी, आहार हर प्रकार का। कहीं भी हम उल्टा सीधा चित्र देखते हैं। आज ये बताइए, पता लगा एडवर्टाइजमेंट किसकी है, फिर भी एक माता की फोटो, एक लड़की की फोटो लगा देंगे, उसमें कहाँ, उसका कोई मैच ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे कोई मैच नहीं है। उसका मतलब शोषण कर रहे हैं। परंतु ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप ये देखना ही बंद कर दें तो वो भी हट जाएंगी। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही। ये हमारे कारण हो रहा है।